हेलो बच्चों, मैं आपके अपने सर इंजीनियर मुनींद्र कुमार आपको फिर से फंडा ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही मज़ा आ रहा है। आप लोग इतना प्यार जता रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जो वीडियो को शेयर कर रहे हैं, ये बहुत ही अमूल्य है और बहुत बच्चे दिन पर दिन जुड़ते जा रहे हैं और फायदा भी हो रहा है ना। चूंकि अब एग्ज़ाम का समय आप लोगों के पास बहुत कम है, एग्ज़ाम का समय आ चुका है, इसलिए वीडियो को रेगुलर देखते रहे, लगातार देखते इसको डाउनलोड करके नहीं रखिए, क्योंकि अच्छा एक दिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आप इसको रेगुलर डेली बेसिस पे एक वीडियो अपना बना ले रूटीन में, उसको देखते रहना है ना। उससे क्या होगा, आपको बर्डन नहीं होगा और आपको ऑब्जेक्टिव का तैयारी होते जाएगा। जब भी आप ऑब्जेक्टिव बनाए तो कॉपी के साथ बनाए, कॉपी पेन के साथ बनाए और उसको कोशिश करें सॉल्व करने का। जो समय देते हैं सॉल्व करने का, उससे क्या होगा, आपका टाइम मेंटेन होगा, एक्यूरेसी भी मेंटेन रहेगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब थर्ड वीडियो। अगर अभी आप नए हैं इस चैनल पे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप पुराने हैं तो शेयर कर दे, जितने भी दोस्त हैं सब में शेयर कर दे, क्योंकि सबको ऑब्जेक्टिव का जरूरत है। और आप इसका फायदा उठाएं और बहुत लोगों को फायदा हो, क्योंकि सब बच्चे नहीं हैं कि मधुबनी या शहर में आ सकते हैं। तो जो गांव के बच्चे भी हैं उसको भी ये फायदा हो जाए, इसीलिए आप शेयर करते रहें, चाहे हर जगह पे फेसबुक हो, चाहे आपका व्हाट्सअप हो, जितने भी ग्रुप्स हैं सब में शेयर कर दे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर है। आप इसको कोशिश कीजिए बनाने का। ये तो डायरेक्ट फार्मूला पे है, तो इस पर हमको नहीं लगता है कि समय आपको देना चाहिए। डायरेक्ट फार्मूला है तो याद है, नहीं तो नहीं है। इसीलिए ये क्वेश्चन जो हम लोग का है क्या है कि यूनिट ऑफ 1/ओमेगा एल, ओमेगा एल की इकाई है। क्या है ओमेगा एल की इकाई, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, क्या होगा इसका इकाई, देखिए। तो ओमेगा एल जो है ये किसका होता है फॉर्मूला, ओमेगा एल एक्स एल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल। तो 1/एक्स एल बराबर क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा एल होगा, राइट। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, है ना। अब बोला गया यूनिट ऑफ आर, आर का यूनिट ओम होता है, तो इसका यूनिट आपका ओम होता है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, महो हो जाएगा। यूनिट ऑफ एल ओमेगा, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। यूनिट ऑफ बोथ, नहीं। यूनिट ऑफ क्या होगा, नन। इनमें से किसी की यूनिट के बराबर 1/एल ओमेगा का यूनिट नहीं होगा। एल 1/LC रहता तब हो जाता, क्योंकि वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ये हम लोग का क्या है, इनवर्स ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन 31 हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। आंसर डी है, 2017 का क्वेश्चन है, देख ही रहे हैं, आंसर डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है 32 नंबर क्वेश्चन। बनाइए, आपको दिए हम समय 30 सेकंड का समय लगा लेते हैं हम। टाइमर 30 सेकंड, हाँ समय आपका स्टार्ट हो चुका है। बनाइए इसको फटाफट। आपका समय समाप्त हुआ। चलिए क्वेश्चन देखिए। An AC source of angular frequency omega is connected in a series LCR circuit. The peak value of current will be maximum when, मतलब एक LCR सर्किट है जिसमें क्या, जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा है, कनेक्टेड इन ए LCR सर्किट। एसी हम लोग का सोर्स है जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा है, जो LCR परिपथ में जुड़ा हुआ है। LCR परिपथ में बच्चा पार्टी एक कंडीशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिजोनेंस।
क्या कहते हैं, रिजोनेंस। तो रिजोनेंस कहाँ पे होगा, तो जब रिजोनेंस होता है तो किसी सर्किट में मैक्सिमम करंट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुनाद, अनुनाद की स्थिति में किसी भी एसी सर्किट में क्या होता है, अधिकतम विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो वही बोला गया कि कब अधिकतम विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अधिकतम विद्युत धारा के लिए क्या होगा हम लोग का, एक्स एल बराबर क्या होता है, एक्स सी। ओमेगा एल बराबर 1 बाय क्या होता है, ओमेगा सी। तो ओमेगा स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो ओमेगा स्क्वायर बराबर एल सी। ओमेगा बराबर क्या होगा, 1/LC। अब देखिए या तो ये होगा या ये होगा, कौन सा मिल मैच कर रहा है ना। हम्म, इसमें स्क्वायर होना चाहिए, है ना। ये हो सकता है मिसप्रिंट हुआ होगा, है ना। एक मिनट। हम्म, हाँ, इसमें स्क्वायर होना चाहिए, या फिर अगर ओमेगा रहेगा तो बराबर 1/√LC, यानी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो गया इसका सी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। अब ये बनाइए, पढ़े हुए हैं आप। ये सारा क्वेश्चन किसका है, ये हम लोग का यूनिट देखिए, जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखिए, काम ऐसे करें, काम ऐसे करें कि लोग बोले रहने दो हम खुद कर लेंगे, है ना। ये याद रखिएगा, है ना। जिंदगी में ये काम ऐसा करे कि लोग बोले ठीक है भाई तुम रहने दो हम खुद कर लेंगे। चलिए, आपका समय कंप्लीट हो गया, है ना, समय पूरा हुआ। ए 1.5 वोल्ट ना है, हाँ। A 1.5 volt is connected with a ammeter of P resistance. Ammeter ammeter of P resistance of 0.5 ohm. If the current in the circuit is 2 ampere, the internal resistance will be, सेल का internal resistance क्या होगा, है ना। तो जब भी बच्चा पार्टी किसी एमीटर को हम लोग जोड़ते हैं, एमीटर किस में होता है, सीरीज में, ठीक है। तो वो 1.5 वोल्ट इज कनेक्टेड विथ ए मीटर ऑफ रेसिस्टेंस 0 पॉइंट, इसका बोला गया रेसिस्टेंस 0.05 है, और इसका क्या है 1.5 वोल्ट है ना, जिसका का कितना करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, I बराबर V/R, अब प्लस क्या होगा R। ये हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस, ये हो गया किसका, वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस। तो I बराबर V कितना है, V दे दिया है 1.5 वोल्ट। R कितना है, R हम लोग का है, R तो निकालना ही है, ये कितना दिया है 0.05, है ना। 1.5 कनेक्टेड विथ एमीटर, हाँ हाँ। 2 बराबर 2 एम्पियर बराबर 1.5, 1.5 बाई कितना R+0.05, इसको गुना कर दीजिए, 2R 0.1 बराबर 1.5, तो 2R बराबर कितना 1.5 माइनस 0.1, तो 1.4। R बराबर क्या हो जाएगा 1.4/2, 0.7 ओम। देख लीजिए कौन सा है 0.7
ओम हम लोग का ऑप्शन हो गया डी, है डी। चलिए, ये भी 2010 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्ट मीटर यू नीड, किसी गैल्वेनोमीटर को किसी में कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में, उसके लिए जरूरत क्या आता है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो हम लोग का है क्या, वोल्ट मीटर, इसका रेसिस्टेंस हमेशा हाई होता है और एमीटर का रेसिस्टेंस क्या होगा, लो होगा। तो गैल्वेनोमीटर तो एक ही है दोनों के लिए, चाहे वोल्ट मीटर हो चाहे क्या हो एमीटर हो। तो अगर हम लोग को वोल्ट मीटर बनाना है तो रेसिस्टेंस क्या लगाना पड़ेगा, हाई, और एमीटर के लिए लो। तो आपका आंसर हो गया कौन सा, ये हो गया। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन नंबर 35, इम्पीडेंस ऑफ एल आर सर्किट इज, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, क्या होती है एल आर परिपथ की प्रतिबाधा? एल आर परिपथ क्या किसको कहते हैं, जिसमें एक ठो इंडक्टर हो और एक ठो क्या हो, कैपेसिटर। देखो देखिए कितना बार पूछा गया, 15, 18, 20, 23, 24 में आने का चांस ज्यादा है ना। तो एल आर परिपथ की क्या होगा, आर स्क्वायर। देखिए एल आर परिपथ में जो जेड निकालते हैं तो क्या होता है, रूट आर स्क्वायर प्लस कितना, एक्सएल का स्क्वायर, है ना। एक्सएल बराबर क्या हो जाता है बच्चा पार्टी, ओमेगा इंटू एल, तो रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू एल का स्क्वायर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, एल स्क्वायर। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन सब है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो सब बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। ठीक है, ये आपका हो गया 35 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 36 पर, इफ phi is phase difference between AC circuit and EMF then the value of power factor is, यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच के कोण का कलांतर फाई हो, शक्ति गुणांक का मान, शक्ति गुणांक क्या होता है, cos फाई होता है, ये तो आपको याद ही होगा, है ना। 2015, 17, 24, 13, 16, 17, 18, 24, यूनिट ऑफ रिएक्टेंस क्या होता है, ओम। रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, ओ सॉरी ओम, ये है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज मेजर्ड बाय एन हॉट वायर एमीटर, हॉट वायर एमीटर से जो हम लोग को मेजर करते हैं वो कौन सा करंट मेजर होता है, तो एसी करंट। याद ध्यान रखना क्या रखना है, एसी। एसी में भी कौन सा पूछ दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन अंदर गया है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, है ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे होता है, क्यों, क्योंकि एसी का आरएमएस वैल्यू का जो एक्चुअल में डिफिनीशन होता है वो ये होता है कि अगर जितना कोई एसी सोर्स, एसी करंट जितना हीट उत्पन्न करता है, अगर हम लोग बैटरी उतना ही हीट उत्पन्न कर दे तो वो जो एसी करंट होगा वो डीसी करंट के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, है ना। तो ये हीट से रिलेटेड है, तो हमको ध्यान रखना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मेजर करता है। आंसर सी आपका आ गया 39 नंबर क्वेश्चन, फॉर मैक्सिमम करंट इन एलसीआर सर्किट। अभी हम लोग चर्चा किए हैं रिजोनेंस की कंडीशन में क्या होगा, एलसीआर, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर, देखिए आ गया ना ओमेगा स्क्वायर, यही था गड़बड़ी वहां पे, बी ऑप्शन, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC। हाँ, अब क्या है, द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, IRMS क्या होता है, I0/√2, आई पिक क्या होगा, I0, बस कर दीजिए, रूट मीन स्क्वायर बाई ये क्या हो जाएगा, इससे ये कट गया, किसको पूछा है, रूट मीन स्क्वायर बाई ये, IRMS अब बाय I0 बराबर कितना, √2, नहीं 1/√2 है, 1/√2, देख लीजिए आपका ये आंसर हो गया। तो बहुत आसान है, थोड़ा सा तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, अपने आप क्वेश्चन बनेगा, आप कुछ करने का जरूरत ही नहीं, अपने आप ये बनेगा। डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड, ऐसा यंत्र जो किसमें को मैकेनिकल एनर्जी को, मतलब घूमने वाले ऊर्जा को, गतिज ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देता है, हीट में। कौन ऐसा यंत्र है जो हम लोग को गतिज ऊर्जा को मतलब घूमता है और क्या करता है, उसको हीट, सॉरी हीट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो हम लोग का जनरेटर होता है जिसको हम लोग डायनमो कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, डायनमो। ऑप्शन बी
2019 का क्वेश्चन है ये। अब आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। ए ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस, यह ट्रांसफार्मर एक उपकरण है। ये क्या करता है? इट कन्वर्ट एसी इंटू डीसी, एसी को किस में? डीसी में। इट कन्वर्ट डीसी इंटू एसी, ये डीसी को किस में कन्वर्ट करता है? एसी में। इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज डीसी वोल्टेज, और इट इंक्रीजेज और एसी एंड डीसी वोल्टेज, सॉरी एसी वोल्टेज। कहने का मतलब कि हम लोग का जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या क्या करता है? करता क्या है? एसी को एसी में कन्वर्ट करता है, मतलब उसको बढ़ाता है या फिर घटाता है। तो इंक्रीजेज और डिक्रीजेज एसी वोल्टेज है ना, एसी वोल्टेज को बढ़ा सकता है और क्या कर सकता है? घटा सकता है। तो आपके पास ऑप्शन है कौन सा? डी। 43 नंबर क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग करेंट, इसको बनाइए। ये बनाने वाला है, इसमें थोड़ा समय दे रहे हैं आपको, कोशिश कीजिए बनाने का। बनाइए। हो गया? चलिए, क्या है क्वेश्चन? द इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग द इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई बराबर आई नॉट साइन 100 पाई टी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण ये है, इसका फ्रीक्वेंसी। तो ये जो हम लोग को बच्चा पार्ट ये होता है 100 पाई, जो लिखा रहता है ये होता है क्या? 2 पाई एफ। यही एफ तो निकालना है। तो 100 पाई, पाई कितना? 2 पाई। ये कट गया कितना से? 2 से नहीं, कितना से कटेगा? 50 से। 50 हर्ट्ज हो गया फ्रीक्वेंसी इसका। आंसर बी। 15, 17, 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 44, सेकेंड लास्ट। ये जो हम लोग पास क्वेश्चन है, इफ L इज द इंडक्टेंस, R is the resistance and C is the capacitance of capacitor, then dimensional formula of L by R and RC is, है ना। L by R और RC का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो आप डायरेक्ट ध्यान रखिएगा कि जो L by R या फिर RC होगा, तो इसका जो डायमेंशन ये जो होता है, इसको कहा जाता है, दोनों को कहा जाता है क्या? टाइम कांस्टेंट। क्या कहा जाता है इसको? टाइम कांस्टेंट। ठीक है, टाइम कांस्टेंट है। तो इसका जो क्या बोलते हैं उसको, इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका जो वैल्यू होगा, किसके बराबर होगा? टाइम के बराबर होगा। क्या होगा इसका? टाइम। ये जो टाइम का यूनिट होगा वही किसका? इसका यूनिट होगा। तो डायमेंशन में क्या होगा? जो टाइम का होगा। तो हम लोग का डायमेंशन हो गया डी, हो गया। दोनों में टाइम दिया हुआ है, ये हम लोग का हो गया डी। ठीक है, मजा आ रहा है? मजा इसे लेते रहिए जिंदगी का, है ना। क्योंकि कहा जाता है काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, है ना। ये हम लोग का 44 नंबर क्वेश्चन है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन 45। क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर ऑफ द इंडक्टेंस L इन द AC सर्किट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज। एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ओमेगा छूट गया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ओमेगा होगा। ओमेगा इज कोणीय आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात।
अभी तो कई बार हम किए हैं, एक्स एल बराबर ओमेगा एल, प्रेरणीय प्रतिघात यही होता है, एक्स बराबर क्या होगा ओमेगा इंटू एल। ये बच्चों हम लोग का ये वीडियो भी कंप्लीट हो गया। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे, और आप इंजॉय ऐसे ही करते रहे, ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखें। और बहुत ही खुशी होता है जब आप लोग इस वीडियो को देखते हैं, व्यूज बहुत ज़्यादा जा रहा है ना। आप इसको शेयर भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहा है। इसीलिए हम लोग इस वीडियो को बना पा रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग काफ़ी लोग के द्वारा जो एनर्जी ट्रांसफर होता है, एनर्जी जो हमको मिल रहा है, जिस कारण हम ये वीडियो क्या कर रहे हैं, बना पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, है ना। ये हम लोग का वीडियो नंबर 3 था, अब 4th में मिलेंगे, यूनिट 4 का, है ना। तो अब रेगुलर कोशिश करेंगे, रेगुलर वीडियो रहे और रहेगा भी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी आप शेयर नहीं किया तो शेयर कर दे, सब्सक्राइब करने तो सब्सक्राइब भी कर ले, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। ठीक है, गुड नाइट, गुड बाय।